फर्नीचर जो घर को घर बनाए। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध, बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ। आज ही आए शुभम शॉपिंग शोरूम, हटा नाका, हटा रोड, गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में, दमोह। दीपावली ऑफर, प्रत्येक खरीदी पर पाएं निश्चित उपहार। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस दमोह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद दमोह राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत मलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल तथा उपाध्यक्ष की गरिमामय उपस्थिति में वंदे मातरम गीत गाया गया तथा प्रधानमंत्री जी के लाइव का प्रसारण को देखा व सुना गया। वहीं क्या कुछ कहना है सभी का हम आपको सुनाते हैं। सभी बच्चे आ जाए। मंच पर विराजमान है हम सबके नेता आदरणीय जयंत कुमार मलैया जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रंजीता गौरव पटेल जी, उपाध्यक्ष मंजू कटारे जी, हमारे मातरम के वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत। वंदे मातरम गीत को 150वीं जयंती मना रहे हैं हम सभी, और आज वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। जैसा कि हम सभी को विदित है कि इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था और उनने बंगाली और संस्कृत भाषा में इसे लिखा था। वंदे मातरम का अर्थ है मैं तुम्हारी स्तुति करती हूँ माँ, और भारत माता के चरणों में नमन करती हूँ। आप भारत माता हमारी मातृभूमि ने एक संदेश दिया है कि सभी प्रेम और सम्मान के साथ रहें, और ये ऐसी मातृभूमि है जिसे हमें संरक्षित और सुरक्षित रखना है। और ये आज हम सभी देशवासियों के कंधों पर एक बहुत बड़ा भार है कि हमें अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना है। और आज मोदी जी ने बताया कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य को हम पा ना सके, और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसे हम सिद्ध ना कर सकें। तो हम सभी भारतवासियों को ये प्रेरणा लेनी है उनसे कि हम यदि अपने लक्ष्य को साध लें कि हमें ये प्राप्त करना है, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हम प्राप्त न कर सकें। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, हर एक व्यक्ति को उन्होंने जैसा बताया कि 140 करोड़ की जनसंख्या का हर व्यक्ति इससे जुड़े और अपने आप को माने, तो वो उस देश को ऊपर ले जाएगा। 2047 में हम इसको विकसित भारत बना सकेंगे। और कौन सी 5वीं अर्थव्यवस्था से इसको एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे, ये तो खैर मेरे ख्याल से इन्हीं वर्षों में हो जाएगा। साल चल रहा है और इस वर्ष यदि हम देखें तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150 वर्ष हो गए उनकी शताब्दी के। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जी के भी 150 वर्ष पूर्ण हो गए, और आज ही के दिन हॉकी के पूरा 100 वर्ष पूर्ण हुआ है, और वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण हुए। तो निश्चित ही भारत का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, और समय समय पर प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो देशभक्ति से पूरा दिन, पूरा समय और पूरा साल हम लोगों का गुजरता है, और निश्चित ही नई ऊर्जा, नई चेतना आती है। और आत्मनिर्भर भारत का हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का जो नारा दिया है, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
और यही संकल्प है मोदी जी का और हम सबका कि 2047 में भारत विश्व गुरु बने। और आर्थिक स्थिति में आज पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 3 वर्षों में पहली 3 अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा भारत। एक बार पुनः वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक और जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 7 नवंबर इतिहास लिखेगा और 150वीं इस जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाखों करोड़ों लोगों को इससे जोड़ करके खासतौर से युवाओं को इसके बारे में बताना। जैसा हम अभी देख रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक एक शब्द का मतलब हम सबको समझाने का प्रयास किया और उससे जो ऊर्जा हम सबको मिलती है निश्चित रूप से आगे चल के ये देश के 2047 का जो सपना है उसको पूरा करने में सहयोग करेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करके पूरे देश को सफल बनाया।